परमात्मा ने 600 वर्ष बोले थे ये कोड वर्ड, 3 गुणों की भक्ति के समझे संसार। 3 गुण कौन है? इस दास ने प्रमाणित किया परमात्मा के एक वचन को सिद्ध करने के लिए इतने कुछ ढेर सारे प्रमाण बताने पड़े कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी है। और इन तीनों की भक्ति में इनसे आगे कोई सुनना नहीं चाहते, इन्हीं पर आश्रित हो गए, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। ये गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भक्ति भी ना करते। अब परमात्मा लगे समझाणवा उनको। वीरदेव सिंह बघेल कहने लगा जी घर चलो, एक बार दया करो। परमात्मा बोले आपने पुरोहित ने और बुला ले साथ में। वो पुरोहित बुला लिया। परमात्मा ने कहा मैं बताऊंगा कौन सी पुराण, कौन सी गीता में क्या क्या है, और तो खोल खोल कर साची बताइए, कदे बकवाद कर दे। राजा बोला तलवार दिखा पंडित जी, कदी साची बताइए सारी। अगदी सारी बताऊंगा। परमात्मा बताएंगे, बताइए। तो कबीर साहब बताते गए, पंडित जी निकालता गया कति सारी जी जो कि जो कह रहे हैं महापुरुष सारी साची है। वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि हे भगवान, ये तीनों गुणों के उपासक, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये ऐसे किस आधार से कहा? कृपा कुछ समझाइए मुझ दास को। एकदम नम्र हो गया। कबीर परमेश्वर ने बताया कि जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा की थी, साधना की थी, और क्या कहलाया वो? अपने पुत्र का शत्रु हो गया, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मारा गया। वीरदेव सिंह बघेल एकदम स्तब्ध रह गए कि बिल्कुल। कबीर साहब कहते हैं कि ब्राह्मण बाण और कर्म कसाई हिरणाकुश छाती तड़वाई। ब्राह्मण यानी भक्त होके ब्राह्मण को आवे, वेदों को पढ़े, ज्ञान सुना और भक्ति करे। और कर्म कसाई जैसे ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई हिरणाकुश छाती तड़वाई, यानी हिरण्यकशिपु ने फिर छाती तड़वाई, नरसिंह ने मारा, पटक के पाड़ के गिर दिया। तो ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच है। बता, भगवान का विरोधी बन गया, विष्णु जी से विरोध, और ब्रह्मा की साधना कर बैठा, पर पाकर सिद्धि हल्दी की गांठ पंसारी बन गया, मैं भगवान हो गया। इसे बुद्धि भ्रष्ट और क्या होगा जी? जो कहता मैं भगवान हूं। तमोगुण शिव की भक्ति करी थी रावण ने, और ब्राह्मण होके के कर्म कर डाले। अपनी ही माता को, सीता को अपहरण कर लाया, पत्नी बनाने की चेष्टा करने लगा, और कुत्ते वाली मौत मरा। एक आप रोज पढ़ते हो, सुनते भी हो इन ब्राह्मणों से, परमात्मा कह रहे थे, एक भस्मासुर नाम का एक राक्षस था, तपस्वी था। राक्षस तपाच्छा बना, जब ये उसका पुजारी था, ये कर्म करेगा। उसने भगवान शिव के गेट के सामने ऊपर को पैर नीचे को सिर करके सिरासन पर 12 वर्ष तप किया। उससे पहले हजारों वर्ष कैलाश पर बैठकर तप कराया था पर्वत पर। वहां नहीं सुनाई हुई तो उसके बारे में आगे धरना दे दिया गेट के सामने शिव जी के। 12 वर्ष जब ऊपर को पैर नीचे को सिर किए हठ योग करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा, भगवान आप तो समर्थ हैं, आपका पुजारी क्या मांगता है, इसको दो फारिग करो। 12 वर्ष हो गए इसने यहाँ आपकी कितनी घोर तपस्या कर रहा है। अब शिव जी बोले, बोलो भाई क्या मांगता है। अब भस्मासुर ने कहा, जी ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ प्रभु, तब मांगो। भगवान शिव ने सोचा भाई क्या मांगेगा, एक सिद्धि और मांग लेगा, दे दूंगा। बोल भाई वचनबद्ध हो गया, छोड़ पीछा मेरा। तो वचनबद्ध होते ही खड़ा हो गया और कहने लगा, जी ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने पहन रखे है। उसमें क्या शक्ति थी कि उस भस्म कड़े को, कड़ा था वो जैसे पहन लेते हैं, और उसको जिसके भी सिर पर करकिनों के दे, सिर पर रख के भस्म वो जल जाता था, उसकी राख भी नहीं पाव थी, राख पाव थी। ये पता था उसको भस्मा गिरी को। ये गिरी, पुरी, नाथ, नागा, ओगड़, ये सारे शिवजी तमोगुण के उपासक हैं। तो भगवान शिव ने सोचा जंगल में रहता है
साधक है, अपने बचाव के लिए लेता होगा। अब निकाल दिया, वचनबद्ध हो ही रहे थे कि ले भक्त ले ले। अब जब उसके हाथ में आ गया ना भस्म कड़ा, तब वह और बदल गया और हंसा एक दुष्ट की तरह, हा हा हा, ले शंकर हो ले होशियार, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। मैं इसी उद्देश्य से भक्ति कर रहा था। अब कबीर साहब कहते हैं कि माता को घर नहीं ठहराई, ऐसे दुष्ट अपनी मां को, यानी जिसकी पूजा करे उसकी पत्नी तो मां के तुल्य होती है, और उस पर नजर बुरी। और तो कहते हैं शिव शंकर से योगी समझ नहीं पाए, यो के को बदलिए बैठा है। तो ये अंतर्यामी भी खाक थे, ये ब्रह्मा, यो विष्णु शंकर भगवान के अंतर्यामी थे ये। और इनको मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर अजरो अमर है, ये महिमा गाया करते हमारे आचार्य शंकराचार्य, नकली गुरु। अगर ये अविनाशी होता तो भस्मागिरी का आगे भागता क्यों? जब भस्मागिरी ने कहा कि बोले होशियार आ लिया हूं, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, भगवान शिव ने खड़ी डांग ठोक दी, फुल स्पीड तो भाग लिया डर के। क्यों तो कसाई आ गया, सचमुच इसने तो आंख बदल गया एकदम। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी, 10 सपाट पट्या। अब पुण्यात्मा वो तो आगे जाके भगवान आए, पूर्ण परमात्मा, पार्वती रूप बनाया और खड़ा हो गए। उनसे कहा कि क्यों भाग रहे, आ जाओ। अब वो थोड़ा निकट थोड़े आएंगे शंकर जी, आओ बैठो यहां बात करेंगे, मैं भी आपको बहुत चाह रही थी। और डट गया, अगले वह बात बढ़ेगी, बस ठीक है शिव जी ताना नहीं, जब तक मेरे हाथ में कड़ा है, 2 बात कर लूं। पार्वती रूप में भगवान बोले कुछ डांस करके दिखाओ कि मैं बात बने, यानी कुछ प्रसन्न हूं मैं तेरे से। अब भगवान वो भस्मागिरी कहने लगा, मैं तपस्वी आदमी, मुझे डांस टूंस तो आता नहीं। पार्वती रूप में भगवान बोले ले मैं सिखाता हूं तुझे, मैं सिखाती हूँ, इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर आगे कर, ठू ठू ऐसे कर, ये हाथ और ऊपर कर और ऊपर कर। जो जिसमें वो ले रहा था ना भस्म कड़ा, उसके सिर पा लिया ना, जब कह दिया भस्म और रिमोट दबा दिया, वो भस्मागिरी की राख होगी, मर गया। फिर विष्णु रूप धारण किया उस परम पिता ने, इनके ये संकट में उससे मालिक ने याद करे, और विष्णु रूप धारण करके शिव जी के पास गया कि डट जा भोलेनाथ, क्यों भाग रहे हो? शिव जी कहते हैं भाग ले विष्णु, आ जा जल्दी जल्दी। वो पीछे आने लग रहा है दुष्ट, मेरे से धोखे से उसने वचनबद्ध करके भस्म कड़ा ले लिया, मैंने आपत मोल ले ली। तब कहा विष्णु रूप में परमात्मा ने कि रुक जा, ये तेरा कड़ा ले, और मैंने वो भस्म कर दिया। सचमुच हाँ, चल तन उसकी राख दिखाऊं। जब उसकी ऐस देख ली ना, राख देख ली शंकर भगवान की, जब दिल की धड़कन ठीक हुई, इतना विनाशी बतावे, अजरो अमर थे, मृत्युंजय कालज। अब पुण्यात्मा इससे दुष्ट और क्या होगा? अपनी मां को तो पत्नी बनाने की चेष्टा करे और जिसकी पूजा करे उसका दुश्मन बन गया। राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये कैटेगरी है इन लोगों की, तीनों गुणों के उपासकों की।